एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज 6.3 में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन क्या है, ध्यान समझना। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना? उसी से रिलेटेड है। कैसे? हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या बताएंगे कि ऐसे दो नंबर्स, लेट्स से मेरे पास ए और बी है ना? इन दो नंबर्स के बीच में मैं ऐसी कोई वैल्यू डालूं जिससे ये तीनों क्या आ जाए, एपी में आ जाए। क्या? ए और बी के बीच में मैं ऐसी कोई वैल्यू डाल रहा हूं, लेट्स से कैपिटल ए, जिसको मैं अर्थमेटिक मीन बोलूंगा, कि ये तीनों किस में आ जाए, एपी में आ जाए। क्लियर है? तो अब अगर ये तीनों एपी में है तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। ए को इधर लेके आओ, टू ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, वही कि टू टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है? तो ये अगर मैं कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकालूं, वो क्या आएगी, ए प्लस बी बाई टू। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ए प्लस बी बाई टू। यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि अर्थमेटिक मीन कोई दो नंबर्स के बीच का क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। कैसे? मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 0 और 10 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो कि ये तीन नंबर्स एपी में आ जाए। 0 और 10 के बीच में ऐसा नंबर डालो कि तीनों एपी में आ जाए। 5 डालोगे तो 0, 5 और 10 मिलके क्या हो जाएगा, एपी बना देंगे। है कि नहीं? क्या मैं सिर्फ एक ही नंबर डाल सकता हूँ क्या हर बार? अच्छा, एक नंबर डाल रहे हैं तो कैसे निकालोगे वो एक नंबर, ए प्लस बी बाई टू। 0 + 10/2 क्या मिला, 5। 5 हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या है, दो नंबर्स के बीच का ऐसा नंबर जिसको पुट करने पे वो तीनों नंबर्स क्या बन जाए, एपी बन जाए। क्या मैं एक ही नंबर पुट कर सकता हूँ कि एपी बनाने के लिए? नहीं, मैं बहुत सारे अर्थमेटिक्स मीन्स पुट कर सकता हूँ। कैसे? 2, 4, 6, 8, है ना, 10। क्या ये भी एक एपी है? मैंने इसमें कितने अर्थमेटिक मीन पुट किए हैं, चार अर्थमेटिक मीन पुट किए हैं, तो भी वो क्या है, एपी में है। मैं इसमें चाहूं तो और एपी वो पुट कर सकता हूँ अर्थमेटिक मीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने अर्थमेटिक मीन पुट किए मैंने यहाँ पर, 9 अर्थमेटिक मीन पुट किए हैं। तो इसका मतलब आप कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो यहाँ तो हमने बोला कि ए और बी के बीच में अगर एक अर्थमेटिक मीन होगा तो उसको आप कैसे निकालोगे, ए प्लस बी बाय टू करके। और मैं एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स डाल सकता हूं, जैसे मेरे पास ए है और बी है, मैं इसके बीच में एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डाल रहा हूँ, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डाले मैंने, एन, और लास्ट टर्म क्या आ गई, बी। तो ये अर्थमेटिक मीन्स डालने के बाद ये सब क्या है, आर एन एपी है। हर बार क्या बनाएंगे, ये एपी फॉर्म करेंगे। क्लियर? अब ये जो अर्थमेटिक मीन्स मैंने एन डाले, इसमें से मुझे बताओ कि बी की पोजीशन क्या होगी, बी कौन सी पोजीशन पे होगा, 10+2। अगर मैंने 0 और 10 के बीच में 9 अर्थमेटिक मीन डाले हैं तो 10 मेरा कौन सी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है तुमको, 11th पोजीशन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? है ना, 9 नंबर तो यही हो गए, 10th ये हो गया, और 11th पोजीशन पे क्या है हमारा, 10 है। तो जितने आपने अर्थमेटिक मीन डाले हैं, लास्ट वाले की पोजीशन क्या होगा, उससे दो ज्यादा। जाहिर सी बात है, क्योंकि पहला नंबर भी ऐड हो जाएगा और लास्ट वाला नंबर वो खुद है ही सही। जैसे मैंने यहाँ पर कितने नंबर डाले थे, चार अर्थमेटिक मीन डाले थे, तो इस वाले 10 की पोजीशन क्या होगी, A6 पोजीशन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बी की पोजीशन पूछूं, बी क्या है, AN+2। तो अगर पूछा जाए कि हमने दो नंबर्स के बीच में 10 अर्थमेटिक मीन्स पुट किए हैं, तो जो लास्ट नंबर है वो कौन सा पोजीशन पे होगा, 12th पोजीशन पे होगा। 12 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे टोटल। क्लियर है? सो बी जो है वो N+2 पोजीशन पे आएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है? ऐसे करके मैं हर एक टर्म निकाल सकता हूँ। मुझे बताओ A1 क्या होगा, A1 मतलब पहला अर्थमेटिक मीन इज इक्विवेलेंट टू सेकंड टर्म की नहीं? भाई ये सब तो है ना एपी में, तो ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या होगा, एपी का सेकंड टर्म। ये क्या होगा, थर्ड टर्म। ये क्या होगा, फोर्थ टर्म। तो मुझे पता है कैपिटल A1 का मतलब क्या है, एपी का सेकंड टर्म। और एपी का सेकंड टर्म आप कैसे निकालते हो, ए प्लस डी करके। A2 आप कैसे निकालोगे, A2 आप कैसे निकालोगे, A+2D, क्योंकि थर्ड टर्म हो गया वो, A+2D। A3 आप कैसे निकालोगे, A+3D। आप nth टर्म इसका कैसे निकालोगे, A+ND। तो इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या डिफरेंस है,
स्मॉल ए पूरी एपी का टर्म रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक मीन, तीसरा अर्थमेटिक मीन क्या है। तो ध्यान रखना, A1 यहाँ पर बना है, 2 2 है, 3 3 है, N N है। और हमारा नॉर्मल जो स्मॉल ए होता है उसमें क्या हो जाता है, ए प्लस एक कम हो जाता है, N-1D हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैपिटल ए nth टर्म चाहिए तो आप क्या कर दो, डायरेक्टली A प्लस एन डी कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी कुछ स्टैंडर्ड चीजें पढ़ते हैं कि आप nth टर्म को और कैसे निकाल सकते हो। ध्यान दो, समझो, यहां पर nth टर्म मैंने एक तो ऐसा तरीका निकाल लिया, a प्लस एन टी। दूसरा तरीका क्या होता है, ए एन निकालने का, कैपिटल ए एन, मतलब ये क्या है, अर्थमेटिक मीन का n नंबर ऑफ टर्म। वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी एन। ए और बी क्या है, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म जिसके बीच में आपने n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स पुट किए हैं, तो उसको निकालने का भी फॉर्मूला है a प्लस बी एन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर मुझे फिफ्थ अर्थमेटिक मीन चाहिए तो मैं इनकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 5, और ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा और बी हमारा क्या होगा इस केस में, लास्ट टर्म होगा। क्लियर है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ होगा कि ये पूरा एपी बना रहा है, दिस माइनस दिस इज डी, दिस माइनस दिस इज डी, तो इनको कंपेयर करके मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकता हूँ, फिर nth टर्म ये आ जाएगी। तो वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, याद रख लो। nth टर्म आप ऐसे भी निकाल सकते हो, nth टर्म नहीं है, nth अर्थमेटिक मीन है। ये भी nth टर्म नहीं है, nth अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, अगर सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स निकालना हो तो आप क्या करोगे। ध्यान दो, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स अगर मुझे चाहिए तो उसका दो फॉर्मूला है। अगर हमारे पास एन जो होगा ऑड होगा, इफ एन इज ऑड, ध्यान दो बातें नहीं क्या, अगर एन ऑड है मतलब मैंने 15 नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डाले हैं 0 और 10 के बीच में, मैंने 17 अर्थमेटिक मीन डाले हैं 0 और 10 के बीच में, अगर एन जितने आपने अर्थमेटिक मीन डाले हैं वो ऑड है, तो उस केस में अगर आपको सम निकालना है तो सम क्या आएगा, sum of arithmetic means is n times of the middle term। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ऑड होता है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, कल ही सीखा था हमने, n+1/2, है ना। जैसे 9 है तो 9 से आप फिफ्थ टर्म बोला था आपने मिडिल टर्म है, कैसे फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म आई कि आपने n+1, 9+1 किया 10 और उसको डिवाइड बाय 2 किया, कहां पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। तो मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई कर दो n को, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। फिर वही हम बात करें कि अगर इफ n इज ऑड, n अगर ऑड है तो उस केस में आप सम कैसे निकालोगे, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म्स। जब n ऑड होता है, सॉरी n जब इवन होता है तब आपको दो मिडिल टर्म्स मिलती है कि नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें दो मिडिल टर्म्स आती है ना, कौन कौन सा, 5 और 6। तो इस केस में आपको दोनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, दो नंबर्स के बीच का, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, मतलब सीधा सीधा क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म्स क्या होगा, क्या होगा, ब्लैंक क्यों बैठे हो, अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, एवरेज ना। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो ये दो मिडिल टर्म्स हैं 5 और 6, इनके बीच का अगर मैं बोल रहा हूँ अर्थमेटिक मीन निकाल के दो तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 5.5 ना। ब्लैंक क्यों बैठे हो, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, क्लियर हुआ इतना कि सम कैसे निकालना है, एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। बोला गया है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4, देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स 7 टर्म्स। बोल रहे हैं फोर्थ टर्म किसी एपी की 4 है तो सम ऑफ 7 टर्म्स कैसे निकालोगे। क्या आपके पास यहाँ पर ए गिवन है क्या, क्या डी गिवन है क्या, क्या कोई दो वैल्यूज गिवन है क्या जिसमें से हम ए प्लस डी, ए माइनस डी इक्वेशंस बना देते हैं, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पॉसिबिलिटी है क्या सब निकालने की, कैसे निकालोगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास
किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, बोल रहे हैं कहां तक निकालने हैं आपको, सम ऑफ 7 टर्म्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसका सम निकालने का तरीका है, क्या तरीका है कि एन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मिडिल टर्म से। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या है, n+1/2, दैट इज फोर्थ टर्म, है ना। तो इसका मतलब मिडिल टर्म मेरा A4 है, वो 4 दिया हुआ है, तो सम क्या होगा, सम इज व्हाट, n इंटू मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म मेरे पास ऑलरेडी दी हुई है, n कितना है 7, और मिडिल टर्म 4 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया सम 28, सो सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया 28। ना हमारे पास a था ना हमारे पास d था, हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया यूजिंग दिस फॉर्म। क्लियर है, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड में बोला गया है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। बोल रहे 6 नंबर डालने हैं किस किस के बीच में, 3 एंड 24। 6 नंबर्स डालने हैं सो दैट दे आर इन एपी, मतलब आपको 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने किस किस के बीच में, 3 और 24 के बीच में। मतलब अभी ये कैसा दिखाई देगा, 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड देन 24, ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब आपको क्या क्या निकाल के देना है, निकाल के देना है कि ये 6 अर्थमेटिक मीन्स क्या क्या है, कैसे निकालें। मुझे पता है 24 कौन सी पोजीशन पे होगा, ए A8, क्योंकि हमने 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, मतलब लास्ट वाला टर्म क्या होगा, A8। सो 24 के मैंने A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A+7D, और मेरे पास A कितना है 3+7D इक्वल्स 24, सो 7D कितना आ गया 21, D कितना आ गया 3। आपके पास D आ चुका है, मुझे पता है कि कैपिटल AN क्या होता है, A+ND, लिखते जाओ। तो अगर मुझे A1 चाहिए तो मैं करूंगा A+D, मुझे A2 चाहिए तो मैं करूंगा A+2D, मुझे A3 चाहिए तो A+3D, कैपिटल A4 चाहिए तो A+4D, एंड सो ऑन करके हम 6 की 6 टर्म्स निकाल लेंगे। A5 इज A+5D एंड A6 इज A+6D। बस वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकालो। सो A इज 3, 3+3 इज 6, ये हो जाएगा 3+6 विच इज 9, दिस इज 3 प्लस क्या 3, 9 which is 12। Therefore, 6 arithmetic means are 6, 9, 12, 15, 18, and 21. Question number 2, part 2 में बोला गया है insert 10 arithmetic means between -5 and 17 and prove that their sum is 10 times the arithmetic mean between -5 and 17। बोल रहे हैं 10 arithmetic mean insert करने हैं -5 and 17 के बीच में। Insert 10 arithmetic means between -5 and 17 and prove that their sum of arithmetic means is 10 times the arithmetic mean of -5 and 17। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन, ऐसा लिख लो 10 टाइम्स ऑफ AM बिटवीन -5 एंड 17। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना है आपको कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जितने भी 10 के 10 सम अब इनका अर्थमेटिक मीन का सम है वो 10 टाइम्स होगा किसका, अर्थमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17। अर्थमेटिक मीन बिटवीन दो नंबर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं, पहले तो 10 अर्थमेटिक मीन निकालो। वो 10 अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या मैं एक एक चीज निकालू क्या बैठ के, मुझे तो सम प्रूफ करना है। क्या 10 अर्थमेटिक मीन निकालना कंपलसरी है क्या, नहीं, मुझे तो सम की बात करनी है। तो चेक करते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा -5, A1, A2 एंड सो ऑन, A10 और फिर 70। देखो कन्वेंशनल मेथड ही कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको nth टर्म कंसिडर कर लेते हैं। कौन सी टर्म होगी ये, 12th टर्म होगी, क्योंकि हमने 10 अर्थमेटिक मीन डाले हैं। A12 का फॉर्मूला क्या है, A+11D, 17, A क्या है -5 +11D इक्वल्स टू 17,
11d कितना आ गया आपके पास 22, d कितना आ गया 2, d2 आ गया, a1 निकाल सकता हूं मैं, a1 क्या होगा a प्लस एन डी, तो a प्लस डी, a क्या है -5, d कितना है 2, कितना हो गया a2, a2 क्या निकालोगे a प्लस 2d, a क्या है -5 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 2 4 विच इज -1। ऐसे ही मैं nth टर्म मतलब 10th टर्म निकाल सकता हूँ, तो a प्लस 10d, a प्लस 10d मतलब a आ गया तुम्हारे पास -5 प्लस 10 इंटू डी दैट इज 20, तो हो जाएगा 15। क्लियर है? तो हमारे पास जो 10 अर्थमेटिक मीन्स बन रहे हैं, therefore 10 AMs सम लिख लेते हैं, therefore सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन्स, क्योंकि मुझे उनका सम ही निकालना है, वो क्या होगा, पहला टर्म है -3, दूसरा है -1, तीसरा है एंड सो ऑन करते करते हम जा रहे हैं 15 तक, है ना? कितने टर्म्स हैं 10 हैं, तो क्या आप सम निकाल के दे सकते हो क्या? एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल, एन कितना है 10/2, ए कितना है -3, एल कितना है 15, 10/2 हो गया 5, ये हो जाएगा आपके पास 12, कितना आ जाएगा 16। अब सम तो आ गया, अब इसको प्रूव भी करना है कि सम आपके पास ये तो आ चुका है, बट आप प्रूव भी करो कि ये जो सम है इज इक्वल्स टू दिस। सो अकॉर्डिंग, या फिर हम एलएचएस ले लेते हैं, सम इज 10 इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17। चेक करते हैं 10 इंटू अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इनके बीच का दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो 10 इंटू ये हो जाएगा कितना 12/2, कितना हो जाएगा 6, और आंसर कितना मिल रहा है 60। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, बोला गया है कैपिटल ए इज व्हाट, कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मतलब कैपिटल ए की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास a प्लस बी बाय 2, है ना? अब इसकी वैल्यू पुट करनी है हमको एलएचएस में और ट्राई करना है क्या बन जाए, आरएचएस बन जाए। एलएचएस सॉल्व करो भाई, प्रूफ करना है, तो a माइनस ए होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, कैपिटल ए की वैल्यू अभी भी मैंने निकाली a प्लस बी बाय 2, सो a प्लस बी बाय 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, कैपिटल ए वापस से, सो a प्लस बी बाय 2 और माइनस में क्या आ जाएगा b इसका होल स्क्वायर, एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, सो a प्लस बी माइनस का 2a होल स्क्वायर, 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस सॉरी b तो एज इट इज, a माइनस 2a क्या हो जाएगा माइनस का a बाय 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर b माइनस हो जाएगा तो a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या अलग अलग है क्या, अलग अलग होता है, चेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ फर्क है क्या, ए और बी को इधर उधर शिफ्ट कर लो सेम बनेगा, तो चाहे मैं a माइनस बी बोलूं चाहे b माइनस ए बोलूं बात एक ही है, मुझे चाहिए क्या a माइनस बी, तो इस b माइनस ए को क्या मैं अपनी मर्जी से a माइनस बी कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला स्क्वायर पे, प्लस a माइनस बी का बाय 2 का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे भी है, क्या चाहिए था मुझे, ये चीज चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग से कर दूं और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, अब दोनों का एलसीएम क्या है 4, दोनों सेम चीजें ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस एक्स क्या बन जाता है 2x, वैसे ही दिस प्लस दिस क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल आउट किया क्या बना 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मुझे प्रूव करना था, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि देर आर n arithmetic means between 3 and 17. The ratio of the first mean to the last mean is 1:3. Find n. 3 और 17 के बीच में आपने कितने इंसर्ट किए हैं अर्थमेटिक मीन्स n, है ना? इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स, n अर्थमेटिक मीन अगर आपने इंसर्ट किए हैं तो मुझे बताओ कुछ ऐसा दिखेगा 3a1
A2, A3 एंड सो ऑन AN, और फिर दिखेगा 17। तो बोल रहे हैं क्या, किस किस का रेशियो गिवन है? द रेशियो ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक मीन टू द रेशियो ऑफ nth अर्थमेटिक मीन इज व्हाट? 1:3। A1 का फॉर्मूला क्या होता है? A+D। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A+ND, है ना, कैपिटल है तो 1/3। क्या आपके पास A है ना, कितना है? 3 है, तो हो जाएगा 3+D डिवाइडेड बाय 3+ND इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3 9 + 3D इक्वल्स टू 3+ND। 3 को यहाँ लेके आओ, सो 9 - 3 हो जाएगा आपके पास 6 + 3D प्लस एन इक्वल्स टू ND। अब यहाँ पर हमारे पास N वाली टर्म को वहां रखा है हमने, D नहीं है हमारे पास। D निकालना पड़ेगा भाई पहले। D कैसे निकालोगे? पहले A17 को आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अच्छा, वैसे भी तो नहीं है हमारे पास, वैसे भी नहीं है D। D तब भी नहीं निकलेगा क्योंकि आप 17 A17 को क्या ले लोगे, सॉरी, इसको A+N+2 लेना पड़ेगा 17 टर्म, तब भी आपके पास D तो नहीं आने वाला, है ना। तो इसी से कुछ करना पड़ेगा हमको। चेक करते हैं। N मिल रहा है हमको 6 + 3D अपॉन में D। अब D हमें यहां से लाना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। AN+2 का फॉर्मूला लगाओ। A+N+2 - 1D इक्वल्स टू क्या है? 17 है ना। तो A का वैल्यू क्या है? 3, प्लस ये हो जाएगा N+1 D इक्वल्स टू 17। तो 3 को वहां लेके जाओ, कितना हो जाएगा? 14। तो N+1 D इक्वल्स टू आ गया 14। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14/N+1। तो D की वैल्यू हम पुट करने की कोशिश करते हैं भाई। D को आप रखो ऐसा, 6 इक्वल्स टू ND - 3D। तो 6 इक्वल्स टू आ जाएगा N - 3 मल्टीप्लाइड बाय D। तो D है हमारे पास 14/N+1। N+1 को यहाँ लेके आओ तो 6N+6 हो जाएगा। 14 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 14N माइनस 14 3 जा 42, है ना। इसको यहाँ लेके आओ, इसको माइनस पे लेके जाओ, 16 - 6 8N, और ये हो जाएगा आपके पास 48। तो N कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? तो पहले हमने यहाँ से D की वैल्यू निकाली, फिर उस D की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। नोट करो।